अस्सलाम वालेकुम ड्रामे बाज़ियंस, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन ड्रामे बाज। आज की इस वीडियो में हम खुदा और मोहब्बत एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे। जी तो हमारे फरहाद भाई माही और रिदा को घर ले आए हैं और माही फरहाद को थैंक्स कह के घर में चली गई है, जबकि हमारे फीदी भाई स्माइल कर रहे हैं। घर पहुंचते ही भाभी माही को जल्दी से रिदा को नीचे लेकर आने का कहती हैं और खुद भी नीचे चली जाती हैं। नीचे रिदा, माही और बाकी सब घर वालों के साथ ज्वेलरी देख रही है और खुश हो रही है। साथ ही फरहाद ने आके सेठ साहब को बताया कि वो सारी पार्लर वाली लड़कियों को ले आया है, जबकि फरहाद के बार बार माही को देखने पे रिदा कुछ ना समझने के अंदाज में फरहाद को देखती है और फरहाद वहां से चला जाता है। अगले सीन में माँ जी कॉल पे अपने छोटे बेटे तैमूर से बात कर रही हैं और उसको जल्दी से घर आने का इसरार करती हैं। बातों बातों में तैमूर पसंद की शादी का इजहार करता है, जिसपे माँ जी खुशी खुशी उसको हाँ कर देती हैं। तीसरे सीन की बात की जाए तो लो जी, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। जी हाँ बिल्कुल, बात हो रही है रिदा और फारिस की मेहंदी की। सब बहुत खुश हैं। वहीं माही मैडम अपने डांस का जलवा दिखा के बाकी सबको भी डांस के लिए बुला लेती हैं, जिसपे फीदी भाई स्माइलिंग कर रहे हैं और माही को देख देख के हैप्पी लाइफ इमेजिन कर रहे हैं। अगले सीन में नहीद बार बार फरहाद को गाड़ी में लड़कियों के साथ बैठे देख के सोच सोच के रो रही है। कुछ ही देर में सज्जल नहीद के लिए हलवा लेके आती है, मगर नहीद सिर्फ फरहाद का ही जिक्र करती है। यहाँ हमारे फीदी भाई को फंक्शन अरेंजमेंट्स के ऑर्डर भी मिलना शुरू हो चुके हैं। फरहाद माही से बात करने ऊपर छत पे जाता है, जबकि रिदा माही को फकीरा के आने की वजह से रूम में भेज देती है और फरहाद से बात करने लग जाती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि फरहाद के ऊपर छत पे जाते हुए सेठ निसार ने भी देख लिया था और वो भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ चुके थे। यहाँ रिदा फरहाद को भाई कहने की विश करती है और फरहाद रिदा की विश पूरी कर देता है और कहता है कि जब तक मैं हूँ तो मैं भाई की कभी कमी महसूस नहीं होगी। और सेठ साहब को ये सब देख के फरहाद पे और यकीन हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह नहीद फरहाद को फीस जमा करवाने का कहती है, जिसपे फरहाद इनकार कर देता है और अम्मा फरहाद की झाड़ कर देती है कि करवा के आओ, वो अकेली लड़की है। जबकि फरहाद काम की वजह से इनकार करके ऊपर छत पे चला जाता है और फीदी के अब्बा नहीद से फीस ले लेते हैं और खुद जमा करवाने का कह के चले जाते हैं। अगले सीन में तैमूर घर वापस आ जाता है, जिससे माँ जी बहुत खुश हैं और तैमूर भी घर आके सबसे मिलके खुश है। दोनों बेटों को साथ दे के माँ जी भी बहुत खुश हैं। यहाँ पे फरहाद सेठ निसार की कार लेके अपने दोस्तों के पास आया और वो सब फरहाद को इस तरह कार में देख के बहुत हैरान हो गए। बातों बातों में माही का जिक्र होता है और वो सब फिर से फरहाद को जल्दी से माही को अपने दिल की बात बताने का मशवरा देते हैं। कुछ ही देर में फीदी वहाँ से निकल जाता है। यहाँ शाम की चाय पे माँ जी अपने दोनों बेटों के साथ बैठी तैमूर से उसी लड़की के बारे में पूछती हैं जिसका उसने जिक्र किया था और तैमूर भी उनको जल्द ही लड़की के घर लेके जाने का वादा करता है। वहाँ फरहाद सेठ साहब को अरेंजमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करता है और बाकी बच जाने वाले पैसे वापस करता है, जिसपे सेठ साहब फरहाद की इस सच्चाई की तारीफ करते हुए उसको थैंक्स करते हैं और खुशी से उसको जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत पड़ने पे जरूर बताने का कहते हैं। रात को माही फंक्शन के लिए जा ही रही थी कि सैंडल्स ठीक करने लगी और फीदी भाई ने मौके पे चौका मारते हुए उसके आगे हाथ कर दिया, जिसे थाम के माही उठ गई और फंक्शन के लिए चली गई। वहाँ रिदा और फारिस की शादी पे सब बहुत खुश हैं और इंजॉय करते हुए तमाम रसूम अदा कर रहे हैं। जूती छुपाई की रस्म में माही फारिस के शूज उठा के फरहाद को दे देती है कि इनको छुपा दो और फरहाद शूज लेके रूम में चला जाता है। वहाँ थोड़ी देर तक माही भी आ जाती है। यहाँ फरहाद रूम का दरवाजा थोड़ा बंद कर देता है, जिसपे माही थोड़ा गुस्से से उससे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो, जिसपे फरहाद अपने दिल की बात बताने का कहता है, जबकि माही गुस्से से फरहाद को ऐसा करने पे ये कहते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है कि मेरे सामने से हटो और दोबारा कभी मत आना, और बाहर आके रिदा की रुखसती में शामिल हो जाती है। जबकि फरहाद बार बार आंखों में उदासी लिए माही को देख रहा है। कुछ देर बाद फरहाद सेठ निसार के पास आता है, जो उदास बैठे रिदा के बारे में सोच रहे हैं और फरहाद उनको हौसला करने का कहता है और सेठ साहब उसको सबकी पेमेंट्स क्लियर करने का कहते हैं और उसको भी कल आने का कहते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम वाकई में हीरा हो हीरा। वापस घर जाते हुए फरहाद के माइंड में बार बार माही की बोली गई बात कि मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी मत आना आ रही है और यहीं पे ड्रामे का एक सैड सा एंड दिखाया गया है। जी तो ड्रामे बाजियंस, कैसी लगी आपको खुदा और मोहब्बत एपिसोड 4 के रिव्यू की वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो भी जल्द आ जाएगी, इसलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।